हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग एक यूपी पुलिस का जीके जीएस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा। इसके पहले 3 और अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं जाके। इसमें यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं या प्रीवियस ईयर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं विद यूपी जीके इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आपको आते हो तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं आते हैं तो आप अपना रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। 4 ऑप्शन है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न में रहता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। और ये इनकी जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए स्टार्टिंग से देखेंगे। जन्म संबंधी कथाओं का संकलन कहाँ पर मिलता है गौतम बुद्ध का, तो जातक कथाओं में मिलता है। इनका जन्म पूछा जाता है तो जन्म स्थान लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल। और इनका जन्म वर्ष भी पूछा जाता है तो 563 ईसा पूर्व रहेगा। माता का नाम महामाया और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और जो इन्होंने गृह त्याग किया था, ये क्वेश्चन बहुत, ये इससे सारे क्वेश्चन बने हुए, इसलिए इनको इंक्लूड किया है कि अगर एक क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उनको रखा गया है क्वेश्चनों में। तो जो एक गृह त्याग की घटना थी इनकी, जो इन्होंने गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जो मृत्यु थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको कहा गया धम्म चक्र परिवर्तन। आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है। राइट आंसर 16.49 या 16.4%, इसका राइट आंसर रहेगा। और बात करें भारत की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7%, ये परसेंट है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। अगर यूपी की बात करें कि यूपी की जनसंख्या कितनी है भारत के अकॉर्डिंग, तो 16.4। और अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है, ये याद रखेंगे। और भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है अपना। और प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर रहेगा हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ है। यहाँ पर अभी तक पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू नहीं किया गया है। अगर बात करें, ये अभी इसमें 3 चरणों में टोटल 7 जिलों में है अपने। तो पहले चरण हुआ था 2020 में, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर को सम्मिलित किया गया। दूसरे चरण में 2021 में कानपुर और वाराणसी पे हुआ। और तीसरे चरण की बात करें तो 2022 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ये इतने सारे आप जिले याद रखेंगे जहाँ पर पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली है। और तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरठ। और पुलिस कमिश्नरी प्रणाली होती क्या है, शॉर्ट में जानेंगे थोड़ा, कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जिला अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के कुछ अधिकार जो होते हैं। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में एडीजी रैंक के आयुक्त, जो कि पुलिस आयुक्त जिसे कहते हैं, पुलिस कमिश्नर इंग्लिश में कहते हैं, के पास आ जाते हैं। तो कुछ जो डीएम के पास अधिकार होते हैं, ये इसमें एडीजी रैंक का जो पुलिस कमिश्नर होता है उसके पास आ जाते हैं, ये पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है। तो आगरा में मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल है उत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन नहीं, अब इसके विषय में थोड़ा जान लेंगे। अगर मेले से एक क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो मथुरा जिले में। और सबसे कम मेले की बात करें तो पीलीभीत में। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। और आप इनको देख लीजिएगा थोड़े, जो प्रमुख मेले हैं, जैसे मथुरा का बलदेव छठ मेला है, आगरा का बटेश्वर पशु मेला है, मेरठ का नौचंदी मेला है, गढ़मुक्तेश्वर का हापुड़ है, और देवा का बाराबंकी में जो देवा मेला लगता है, ददरी पशु मेला बलिया में है, कालिंजर मेला बांदा में है। ऐसे और भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्री टाइम में पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को या व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठवां है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। जो चित्रकूट से आप उत्तर प्रदेश वाले ये मत सोचेगा कि चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश का ही है, तो वहाँ पर है। अगर जिला पूछ लिया जाता है तो ये याद रखेंगे, ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 82.5 पूर्व, जिसे मानक के भारत के मानक मेरिडियन के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती है? तो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये हमारे उत्तर प्रदेश का पॉइंट है, इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर। अगर मिर्ज़ापुर नहीं होगा तो इलाहाबाद जरूर होगा ऑप्शन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है। ये मानक रेखा है। ये मत सोचिए कि कोई फिजिकल रेखा है, ये सिर्फ मानी गई हुई रेखा है। ये ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस की ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है। तो आपको बताना है मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। जैसे अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और मेरठ भी है, मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो योगीनाथ आदित्य हैं ये इनका संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। और अगर इनकी बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक मतलब अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कब कार्यभार संभाला था? तो 19 मार्च 2017 से ये कार्यभार संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, याद रखेंगे। नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1930 है, जो कि साइबर अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे आप कॉल करके, टोल फ्री नंबर है ये, टोल फ्री पे शिकायत करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां है, गुड्डी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर वैसे इसके हिसाब से देखा जाए तो सी रहेगा, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत जैसे कह लीजिए महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण भारत का है। तो कोई भी ऑप्शन होगा दक्षिण भारत का तो हम लगाएंगे गुड्डी पड़वा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। और इसके और रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1993 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। 1929 में जो पूर्ण स्वराज कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसमें? तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय? 1929 में जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था ये इटली में हुआ था। इटली का शहर है फसानो, पूछा जा सकता है, फसानो शहर में हुआ था G7 का आयोजन। और 13 से 15 जून, ये भी पूछा जा सकता है, 13 से 15 जून। और इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, याद रखेंगे जॉर्जिया मेलोनी जी इटली की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, ये भी याद रखेंगे। 2015 से ये मनाया जा रहा है संविधान दिवस 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद राइट रहेगा। और कुछ और भी महान व्यक्तित्व हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और इनका भी जन्म स्थान पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में। महादेवी वर्मा का ही पूछा गया था पिछली बार, फर्रुखाबाद। तो आप कुछ याद रखिएगा, ये 12 हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। और 2024 की थीम जरूर याद रखिएगा, अगर आप पेपर देंगे तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वैसे तो सी है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। जैसे लोकसभा में हमारे कितने सदस्य, 543 सदस्य हैं, तो 543 का 1/10 भाग
लोकसभा में होना ही चाहिए। अगर गणपूर्ति का मतलब कोई अध्यक्ष बैठक की जा रही है तो इसमें 1/10 भाग उपस्थित जरूर होना चाहिए, नहीं तो बैठक नहीं की जाती है। तो याद रखेंगे लोकसभा में 543 जो सदस्य हैं, इनके कुल सदस्य जो 543 हैं, इसका 1/10 भाग होना चाहिए। और बात करें राज्यसभा में कितने सदस्य रहते हैं, 250, ये भी याद रखेंगे। ये पूछे गए क्वेश्चन आपको भी पता होगा कि संसद के किस अनुच्छेद में, तो 79, और राज्यसभा का 80, और लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा संविधान में दिया गया है, तो 81। आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट रखेंगे, याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और हैं, जिसमें से राष्ट्रीय वन नीति 1952 और वन्य संरक्षण अधिनियम 1972। बात करें ये जो दूसरे नंबर पे है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, क्लियर कर लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1972। और वन संरक्षण मतलब जो वन मतलब जंगल, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखेंगे। और पर्यावरण संरक्षण जो क्वेश्चन में था 1986, और ये पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम फिर से रिपीट है, याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए, और जो एनोमोमीटर है ये हवा की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर विधिक अधिकार कर दिया गया, तो आपको पता होगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमारे संविधान की भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 15 तक वर्णित किए गए हैं, याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार पूछा जाता है क्वेश्चन, और वर्तमान में इस समय हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और मूल रूप से कितने थे, तो 7 थे, याद रखेंगे। मूल रूप से पूछा जाएगा तो 7 थे, और वर्तमान में 6 हैं हमारे पास मूल अधिकार। और जो 7वां मौलिक अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार जिसे कहते हैं, इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, वो 300A अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा बी, 44वें संविधान संशोधन। जैसे ये डिटेल में बताया था ना, आपको डिटेल पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, जो हमारा पहले मूल अधिकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवाड़ जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ये सभी इसमें लिखा नहीं हुआ है, सोनभद्र भी है, पूर्वांचल क्षेत्र के जितने भी, इसमें कुछ ही लिखे हैं जगह की वजह से, जो पूर्वांचल क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है खरवाड़ जनजाति, तो सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में कहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 47 में ये बताया गया है। देखिए जैसे इसमें डिटेल में लिखे गए हैं, 47 में बताया गया है हमारे, 47 में नहीं बताया गया है, हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। उसके अंतर्गत 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें बताए गए हैं राज्य स्तरीय चीज़ें, जिसमें से 47वां जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें क्या बताया गया है, जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 47 में। और भी अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ये भी आप देख लीजिएगा जो इमेज में लगा हुआ है साइड में, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखता है या संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन सही है एक्चुअली, ऑप्शन सही नहीं रखा गया है, तो इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि
उत्तर प्रदेश के ये चरकुला नृत्य भी प्रसिद्ध है, और ख्याल नृत्य जो कि बुंदेलखंड में किया जाता है, कर्मा खरवार जनजाति द्वारा, और रासलीला भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो ये चारों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर आपको यूपी जीके की स्पेशल प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें ये टॉपिक पढ़ाया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस बालकृष्ण नारायण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस बाल नारायण मिश्र। और जो भी पहले क्वेश्चन पढ़ा था उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार था, और ये जो पूछा जा रहा है ये राज्य मानवाधिकार है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। थोड़ा सा और रिवीजन कर लेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में। तो इसकी स्थापना पूछा जाता है 1993, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। ये भी याद रखेंगे, ये राष्ट्र का है और ये राज्य का है, इतनी डिटेल याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से सबसे कम साक्षरता कहाँ पर रही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, श्रावस्ती है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। और अगर बात करें सबसे अधिक की तो गौतम बुद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है भारत भारती सम्मान। और ये भारत भारती सम्मान जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत भारती सम्मान या भारत भारती पुरस्कार। और बात करें यश भारती पुरस्कार की तो उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है यश भारती। हिंदी का है भारत भारती, और उत्तर प्रदेश सरकार का अगर सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो यश भारती है। भारत का आपको पता होगा कि भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 52 की तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, और 108 अनुच्छेद ये इसमें संयुक्त अधिवेशन के विषय में बताया गया है। और अनुच्छेद 60 क्या है? तो ये राष्ट्रपति जो शपथ लेता है इसका प्रोसेस अनुच्छेद 60 में किया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय वित्तीय सचिव के 1 रुपये के नोट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। ये भी याद रखेंगे। और जो बाकी अदर नोट होते हैं उसमें RBI के गवर्नर के होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में जारी की गई तेंदुआ पर आई नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 13,874। कितनी संख्या हो गई है कुल टोटल अपने भारत में तेंदुओं की? तो 13,874 हो गई है, जिसमें से बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जा सकता है किस राज्य में सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, 3,907। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बाबा की नगरी गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। और कुछ और भी बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांगजन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है, मेरठ नहीं चित्रकूट में है। और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की जा रही है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चित्रकूट में है। और पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। एक और करंट का क्वेश्चन है कि पहला सैनिक विश्वविद्यालय, महिला सैनिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है? तो वृंदावन मथुरा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36वां है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश अपना जो कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया हमारा। और ये क्या है? तो ये हेल्थ कार्ड है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसमें हेल्थ कार्ड इशू होते हैं जिसके तहत इलाज करवाया जाता है। और ये योजना 2018 में शुरुआत की गई थी। इसकी कहाँ से पूछा जाता है? तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओपेनहाइमर, जैसे कि और भी फैक्ट्स में दिया गया है, ओपेनहाइमर है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन हुआ था फरवरी 2024 में। और इसमें काफ़ी सारी श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सिलियन मर्फी। फिल्म इनकी ओपेनहाइमर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, इनकी फिल्म क्या है, पुअर थिंग्स। और बात करें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो 20 डेज इन मॉरी प्यूपल है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्टॉक एक्सचेंज नियमन करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी है जो स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करती है भारत में। और सेबी की बात करें, इसका खुद नाम ही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया, या ये भारत में स्टॉक एक्सचेंज नियमन करने वाली संस्था है सेबी। पूरा नाम है इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना पूछा जाता है तो 12 अप्रैल 1988 इसका स्थापना वर्ष है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में कैग की बात करें तो कौन है, ये 14वें क्रम के हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और अनुच्छेद में कैग का वर्णन 148 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये हमारे टोटल 40 क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन थे, 39 एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आपके लिए एक अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए टेस्ट है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। 4 ऑप्शन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप यस या नो लिख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नो लिख दीजिएगा, अगर चाहिए हो तो यस लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो ऐसे ही आप अपना तैयारी कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसमें कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा, आपको ये सीरीज आपकी डेली करवाई जाएगी।